हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे हम डिस्कशन इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे डिफिनेशन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है और हाउ टू फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, जिसको जेड स्टार या जेड इफेक्टिंग से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझते पहले होता क्या है, जैसे कि न्यूक्लियस है। क्लियर है। अब ये न्यूक्लियस है और इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी आउटर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कुछ भी रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर कोई इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से नेगेटिव चार्ज इस तरह से चल रहा है इसका। क्लियर है, कुछ भी रहे। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जब दोनों आदमी सेम रहेगा तो दोनों में अट्रैक्शन थोड़ी होता है, दोनों एक दूसरे का रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, रिपल्सन होता है। क्लियर है, क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, यहाँ भी रिपल्सन हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल गया, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसी को इससे क्या कहते हैं, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है, तो अट्रैक्शन हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर, इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसी को हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो लगता है फोर्स अट्रैक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्कैरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैरिंग इफेक्ट, स्कैरिंग इफेक्ट, जिसे सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। या तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैरिंग स्कैरिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। क्लियर, स्कैरिंग इफेक्ट या स्कैरिंग कांस्टेंट, जिसे सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर। और इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है। तो इसी तरह से समझ गए। अब देखिए इसको इंडिकेट करने के लिए क्या से इंडिकेट करते हैं, जेड स्टार एंड जेड इफेक्टिव। अब देखिए जेड स्टार या तो जेड इफेक्टिव, दोनों सेम है, कुछ भी नाम आप दीजिए, दोनों सेम रहता है। अब जेड स्टार या जेड इफेक्टिव निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जेड माइनस सिग्मा, यानी कि जेड इसका टोटल एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज है, जिसका हम निकाल रहे, किसी भी आइटम का निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उसका एक्चुअल चार्ज पहले उसका पूरा निकालेंगे, एटॉमिक नंबर, यानी जेड एटॉमिक नंबर होता है, यानी उसका पूरा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना, उसका इलेक्ट्रॉन टोटल उस तरह से, और माइनस जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है, जिसे क्या बोल रहे हैं, सिग्मा, वही सिग्मा को हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिक अपने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स आराम से निकल जाएगा। जैसे समझिए कि जेड क्या हो गया, कि एक्चुअल क्या हो गया मेरा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस इसमें क्या घटा दिए, रिपल्सन, जो चार्ज रख रहा है रिपल्सन, जिसे हम क्या बोले, सिग्मा, यानी स्कैरिंग कांस्टेंट या स्कैरिंग इफेक्ट बोले थे। ठीक है, तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी टोटल जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम क्या घटा देंगे, जो रिपल्सन लग रहा है उसको घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ सारा क्या लग जाएगा, मेरा अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इसका ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, तो इन पीरियोडिक में देखते हैं किस तरह से, जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लिथियम के लाई, बेरिलियम के बी, ब्रोन के बी, कार्बन के सी, नाइट्रोजन के एन, ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो क्या स्कैरिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। जैसे लिथियम है तो लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है, और इसका क्या, बेरिलियम के 4, 5, 6, 7, 8, 9।
क्लियर। अभी इसको निकालने के लिए पहले अभी तो हम ट्रिक अभी निकालने के किस तरह से बताए हैं वो अभी तो बताए नहीं है, हाउ टू फाइंड नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला पूरा ट्रिक्स भाई। तो यहाँ देखिए लिथियम का निकालने के लिए अभी क्या बताए, इस तरह से निकालिए, न्यूक्लियस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 3 है, तो यहाँ से देख लीजिए इसको 3 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या चलता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बता चुके हैं कि 2 1, या इसका 1 से 20 के लिए क्या बताया था कि 2 8 8 2 होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट सेल में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके आउटर मोस्ट सेल बाहर और इसके बाद कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। उसी तरह से इसमें क्या हो गया, 2 2 हो गया, उसी तरह 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, मैक्सिमम कहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 7 में, यानी कि इसमें बता देते हैं, तो इसमें इनर में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आउटर में कितना मेरा हो गया, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। टोटल कितना मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से बताइए सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लग रहा है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये तो मेरा रिपल्सन हो रहा है एक दूसरे में, जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक और 2 ही इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये भी लगेगा क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी इसको न्यूक्लियस को लगा रहा है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हुआ, ये भी रिपल्सन हुआ, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए कितना इसको ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन है वह सारा न्यूक्लियस को क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा उतना ज्यादा जनरेट क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा मेरा, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यानी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ लग रहा है, यहाँ तो कम ही लग रहा है, उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बोल दे, यानी कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं जेड स्टार या तो जेड इफेक्टिव जिसे बोलते हैं, जो कि क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है मेरा, इंक्रीज करेगा, क्लियर है। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा। अब इसका फार्मूले के अनुसार से स्कैरिंग कांस्टेंट बोल दे, तो अभी फार्मूला बताया था कि जेड स्टार बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है, ठीक है, जेड स्टार बराबर। अब बताइए यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ने के लिए ये भी बढ़ना चाहिए और इसको कमना चाहिए, तभी तो ये बढ़ेगा, तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर स्कैरिंग कांस्टेंट क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, तो स्कैरिंग कांस्टेंट क्या होगा मेरा, डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि यहाँ पर स्कैरिंग कांस्टेंट क्या, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ से स्कैरिंग कांस्टेंट कमेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये भी बढ़ेगा, तभी तो ये कमेगा, तभी तो ये बढ़ेगा ना, क्लियर। तो यार और यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर उसका साइज क्या होता है, कमता है, बता चुके हैं एटॉमिक रेडियस में, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऐसे भी उसका साइज कमता है। अब देखिए टॉप से बटन जाने पर क्या होता है, तो टॉप टू बटन जाने पर जैसे कोई भी ले लेते हैं HLINA के RB इस तरह से ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन 1 है, लिथियम 3 है एंड सोडियम 11 है, यहाँ 19 है, इस तरह से बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से न्यूक्लियस है और यहाँ से आउटर में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, यानी कि सेम इसी शेप ले लिया, ठीक है। तो उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका तो सेल और बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम में 11 है, यानी कि इसका सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे कि लिथियम हाइड्रोजन का 1 हुआ और लिथियम का 2 1 है, सोडियम का कितना है 2 8 1 है, और इसका पोटेशियम का कितना हो जाएगा 2 8 8 1 हो जाएगा, उसी तरह से इसका भी बढ़ जाएगा 2 8 फिर 18 फिर 1, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब बढ़ते जाएगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे जाने पर क्या हो रहा है मेरा, कि सेल बढ़ रहा है, नीचे जाने पर सेल मेरा बढ़ रहा है। अब देखिए नीचे जाने पर सेल बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि अभी क्या बताया कि जितना ज्यादा सेल होगा, यानी कि जितना ज्यादा और सेल, जैसे कि ए न्यूक्लियस है, ए सेल है और इसका सेल है और इस तरह से और इस तरह से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस को इस तरह से एक सारा इसम क्या करेगा, इसको अट्रैक्शन देगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, तो नीचे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा, यानी जेड स्टार या तो जेड इफेक्टिव क्या होगा मेरा, इसका बढ़ेगा टॉप टू बटन जाने पर, यानी सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका फिर इसका फिर इसका, उसी तरह से सबसे ज्यादा इस तरह से इसका ऑर्डर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। और स्कैरिंग कांस्टेंट बोलेगा तो जैसे इसका उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, क्लियर।
तो इस तरह से देखिए फैटी न्यूक्लियर चार्ज का सिर्फ बेसिक देखे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप निकाल सकते कितना होगा हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, किसी भी आइटम का कितना होगा एटॉम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका फॉर्मूला बताएंगे जो कि आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई भी कंपटीशन में उसका पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय जय भारत, टेक केयर।